मैरिज मैरिज क्या है? मैरिज दो परिवारों का मिलन है, दो इंसानों का मिलन है, दो इंसानों के साथ रह के ज़िंदगी, दोस्ती, विश्वास, भरोसा और एक लंबी साथ चलने वाली प्रथा है, जिससे दो परिवारों के साथ दोस्ती होती है और दो परिवारों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दो लोगों के साथ कमिटमेंट होता है, तो बहुत कुछ है। लेकिन एक शादी क्या है? एक शादी के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है? सबसे पहले जब आप देखते हैं ना, घर घर में शादियाँ टूट रही है। शादी के साल भर हुआ नहीं कि महीना 2 महीना हुआ नहीं, मन नहीं मिला तो शादी टूट जाता है। तो कितनी मुश्किलों के बाद दो लोगों की मिलन, दो लोगों की साथ चलना बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक शादी जब हम करवाते हैं तो कितना कुछ देने के बाद हम एक शादी करा सकते हैं। एक लड़का एक लड़की जब चूज़ करते हैं, माता पिता हो या लड़का लड़की हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, उसके लिए आपको बहुत सारे चरण में गुजरना पड़ता है, बहुत देख रेख करना पड़ता है, परिवार का बायोडाटा देखना पड़ता है, परिवेश देखना पड़ता है, लड़की का लड़का का दोनों का चरित्र से लेके परिवार का, फिर आपका वो कितना कमाता है, कैसा सुंदर है कि नहीं, मोटा है कि पतला है, गोरा है कि काला है, और अच्छा है कि बुरा है, वैसे ही परिवार के बारे में वो कितना कमाता है, कैसे अपने परिवार को संभालेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएगा। हम लोग जब एक शादी देते हैं, बहुत सारे चीज़ों से हम लोग कराते हैं। कराने के बाद एक शादी होती है, दो परिवारों के बीच बहुत खर्चे के बाद बहुत सारे खर्चा करना पड़ता है। दोनों परिवारों को देखना, दिखाना, लेना देना, खाना खिलाना, सब अभ्यर्थना में लोग बहुत बहुत सारे खर्चा करके एक शादी कराते हैं। लेकिन शादी एक सुंदर सा बंधन होता है, शादी एक प्यारा सा बंधन होता है दो परिवारों में, दो इंसानों में। इसको कितने लोग समझ पाते हैं? शादी एक खेल बन के रह गया है अभी के समय में। तो बच्चों, आप लोगों समझो कि शादी कोई बर्बादी नहीं है। लोग बोलते हैं जो लड्डू खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। तो शादी बर्बादी नहीं है, शादी आबादी है, लेकिन उसे समझने की ज़रूरत है। जब इतनी कोशिशों के बाद आप एक शादी करते हो, एक लड़का को लड़की में मिलना कितना तकलीफ दह होता है, कितना मुश्किल होता है। एक लड़की को एक लड़का मिलना कितना मुश्किल होता है। माता पिता कितना कुछ करने के बाद एक शादी होता है। आप लोग समझते हो अभी के समय में लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। लड़का लोग लड़की पर भरोसा नहीं करते हैं, या लड़की लड़का पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। एक परिवार दूसरे परिवार में भरोसा नहीं कर पाते हैं। क्यों? आपको पता है? क्योंकि आजकल ट्रस्ट टूट रहा है, ट्रस्ट भरोसा टूट रहा है। लोग अभी अपने बारे में सोचने लगे हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोचने लगे हैं, अपनी प्रायोरिटी समझने लगे हैं। इसलिए वो आजकल एक ही ज़िंदगी मिला है तो सोचते हैं कि हम एक ही ज़िंदगी, हम क्यों घुट घुट के जिए। तो आपको घुट घुट के जीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे पार्टनर लाइफ पर चूज करो, कुछ आप कंप्रोमाइज़ करो, कुछ वो कंप्रोमाइज़ करे। दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़, दोनों कमिटमेंट दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक इंसान के कारण कभी नहीं संसार टूटता है, कोशिश एक जन करता है बचाने के लिए। तो मैं उसको टूटने के बारे में बातें क्यों करूं? मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि एक शादी को आप समय दे, समझे क्या है, दोनों मिलजुल के परिवार को मिटाए। किसी भी माता पिता को उनके बीच में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे लड़का की मम्मी हो, पापा हो, लड़की का मम्मी पापा हो, अक्सर लड़की की मम्मी लोगों लड़की की ज़िंदगी में बहुत सारे इंटरफेयर करते हैं, उनकी हर ज़िंदगी में घुस के रहते हैं, हर ज़िंदगी में जानना पहचान ज़रूरत होता है। लेकिन लड़का लोगों को पसंद नहीं करते हैं, लड़का लोगों नहीं पसंद करते हैं। किसी भी माता पिता को ऐसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक माँ के कारण ही लड़की के घर टूटता है, ये 100% श्योरिटी है। मम्मी जितना प्यार करती है, पापा जितना प्यार करते हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ जिम्मेदार भी होते हैं उनका परिवार को बचाने की, उनके परिवार को टूटने न देने की, उनका जिम्मेदारी होता है।
लड़का की मम्मी भी और लड़की की मम्मी भी, लड़का का पापा भी, लड़का के दोनों परिवारों का जिम्मेदारी बनता है दोनों को प्यार से समझाए, प्यार से रखे, प्यार से बात करे, एडजस्टमेंट सिखाए, कंप्रोमाइज़ सिखाए, कमिटमेंट सिखाए, उस सब से उनका साथ दे, उनको बिगाड़ने ना दे। हो सकता है पैसा की कमी हो सकता है, कुछ कमियां हो सकता है, लेकिन बातचीत से संभाल सकते हैं। परिवार टूटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। शादी से पहले ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग शादी जब करो सोच समझ कर करो, समझ के करने से वो आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा जाएगा, खुशहाल होगा। आजकल एक शादी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता रहा है। हर किसी के साथ ही खेल बनते जा रहा है शादी। इतना खर्चा, इतना कोशिश हो गई, इतनी तकलीफ़ों के बाद एक शादी होता है, लेकिन टूटने में 2 पल नहीं लगता है। तो आप लड़का लड़की, माता पिता सबको समझने की ज़रूरत है। शादी को निभाने की खाली उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन दोनों परिवारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आप दोनों समझदारी से काम ले। रिश्ता टूटना अच्छी बात नहीं है, और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ समझदारी से काम ले तो आप उस रिश्तों को बचा सकते हैं। लेकिन बीमार रिश्ता में रहना भी अच्छी बात नहीं है। बीमार रिश्ता हो तो उसे भी छोड़ देने की ज़रूरत है। तो मेरे बोलने का मतलब है, शादी ब्याह ट्रस्ट के ऊपर, भरोसा के ऊपर और आपके दोनों की बॉन्डिंग के ऊपर होता है। तो इसीलिए एक शादी को तोड़ने से पहले 100 बार सोचे, एक शादी करने के पहले 100 बार सोचे, 100 बार समझे कि आप करने क्या जा रहे हो, क्योंकि वो आपकी सारी ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस दोनों परिवारों की ज़िंदगी, परिवारों की भविष्य एक शादी के ऊपर डिपेंड करता है। अक्सर ऐसा होता है ना, एक शादी पूरा परिवार, दोनों परिवारों को तोड़ के रख देता है, 2 इंसानों को तोड़ के रख देता है। लेकिन कभी कभी वो शादी ज़िंदगी भर के सुकून सा ज़िंदगी बनता है, 2 परिवारों के मिठास बनता है, बंधन बनता है। ऐसे ही हर किसी का ज़िंदगी में बना रहे। मेरा दुआ है, मेरा विश है कि हर कपल, हर परिवार, एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की की शादी हो, दोनों मिलजुल के सुंदर सा फैमिली, सुंदर सा परिवार, सुंदर सा जोड़ी खुशहाल ज़िंदगी जिए, ना कि छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग से, छोटे छोटे शक के वजह से